पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापशम्भवा पाहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव। उमापति महादेव की जय। हरतालिका तीज 2020 का मुहूर्त, पूजन एवं नियम, पूजन विधि। आइए जानते हैं कि 2020 में हरतालिका तीज कब है व हरतालिका तीज 2020 की तारीख व शुभ मुहूर्त क्या है। 21 अगस्त 2020 शुक्रवार के दिन हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाएगा। इसका मुहूर्त, पूजा प्रातःकालीन मुहूर्त 5:53 से 8:29 तक रहेगा। 2 घंटे की अवधि पूजन की रहेगी। प्रदोषकालीन मुहूर्त 6:54 से 9:06 तक रहेगा। हरतालिका तीज व्रत बड़ा ही महत्वपूर्ण और प्रमुख व्रत माना जाता है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज मनाई जाती है। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष तृतीया को हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व है। हरतालिका तीज व्रत कुंवारी कन्याएं और सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। विधवा महिलाएं भी इस व्रत को कर सकती हैं। हरतालिका तीज व्रत निराहार और निर्जला किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए किया था। हरतालिका तीज व्रत करने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज के कुछ नियम होते हैं। हरतालिका तीज व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है। व्रत के बाद अगले दिन जल ग्रहण करने का विधान है। हरतालिका तीज व्रत करने पर इसे छोड़ा नहीं जाता है। प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण किया जाता है। रात में भजन कीर्तन करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत कुंवारी कन्याएं, सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। शास्त्रों में विधवा महिलाओं को भी यह व्रत करने का आज्ञा है। हरतालिका तीज व्रत पूजा की विधि होती है। हरतालिका तीज व्रत माता पार्वती और भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। हरतालिका तीज प्रदोष काल में किया जाने वाला व्रत है। सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है। यह दिन और रात के मिलन का समय होता है। हरतालिका पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू अर्थात रेत व काली मिट्टी की प्रतिमा हाथों से बनाई जाती है। पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी रखें और उस चौकी पर केले के पत्ते रखकर भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद देवताओं का आह्वान करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का षोडशोपचार पूजन करें। सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी वस्तुएं रखकर माता पार्वती को चढ़ाना इस व्रत की मुख्य पूजन है। इसमें शिव जी को धोती अंगोछा चढ़ाया जाता है और माता पार्वती को सुहाग सामग्री चढ़ाई जाती है और यह सब सामग्री ब्राह्मणों को दान की जाती है। इस प्रकार पूजन के बाद कथा सुने और रात्रि जागरण करें। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं व हलवे का भोग लगाकर व्रत खोलें। हरतालिका तीज की पौराणिक मान्यता है, महत्व भी है। हरतालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का त्यौहार है और एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। हिमालय पर गंगा नदी के तट पर माता पार्वती ने भूखे प्यासे रहकर तपस्या की। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता हिमालय बेहद दुखी हुए। एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन
जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वह विलाप करने लगीं। एक सखी के पूछने पर उन्होंने बताया कि वह भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही हैं। इसके बाद अपनी सखी की सलाह पर माता पार्वती वन में चली गईं और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गईं। इस दौरान भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की आराधना में मग्न होकर रात्रि जागरण किया। माता पार्वती के कठोर तप को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और पार्वती जी की इच्छा अनुसार उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से अच्छे पति की कामना और पति की दीर्घायु के लिए कुंवारी कन्याएं और सौभाग्यवती स्त्रियां हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं और भगवान शिव माता पार्वती की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। बोलिए भोले शंकर भगवान की जय।